हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, मैं आपको कम से कम समय में याद कराने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए पॉलिटी साइंस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, जिसका नाम है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो आज हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल। जितने भी आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित हो सकते थे दोस्तों, महत्वपूर्ण हो सकते थे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल में दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, बताइए राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है दोस्तों। तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 टू फिर देखेंगे दोस्तों आर्टिकल 53। तो अनुच्छेद 53 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों? संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है कि वो किस में निहित होगी, वो होगी आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों। तो आर्टिकल 54 है दोस्तों, तो वो बताया गया है आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में। वो क्या बताया गया दोस्तों आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो जो जैसा कि हर एक इंसान ऐसे ही आर्टिकल को आपको याद कराता है दोस्तों, आर्टिकल 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, तो आपको सीधे आर्टिकल बताएगा दोस्तों और बता देगा कि इस आर्टिकल में है क्या। लेकिन हम इसे ऐसे याद नहीं करने वाले हैं दोस्तों। आज आज हम इसे ऐसे याद नहीं करने वाले हैं। आज हम इसे एक कहानी के जैसे याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल हैं कि अगर आप याद भी करोगे दोस्तों तो आप भूल जाओगे। तो आज हम इसे कहानी के जैसे याद करेंगे दोस्तों। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। ये तो हमें याद करना ही होगा दोस्तों कि आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 52 में। अब देखें दोस्तों, हमने क्या डिसाइड किया कि हमें देश को संभालने के लिए सबसे ऊंचा पद लाना है, वो है आपका राष्ट्रपति। तो उसको हमने किस आर्टिकल में लेके आया दोस्तों? उसको हमने लेके आया 52 में। अब हमने देखा कि सबसे सर्वोच्च पद है दोस्तों राष्ट्रपति क्या है, भारत सरकार का सबसे बड़ा पद हो जाता है दोस्तों। सर्वोच्च पदाधिकारी जो हो जाता है आपका वो राष्ट्रपति हो जाता है। तो हमने क्या सोचा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको दे देनी चाहिए दोस्तों? तो वो सब किसको दे दिए हमने? वो हमने दे दिए राष्ट्रपति को। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा दोस्तों? हमने सोचा कि भारत सरकार को चलाने के लिए एक सर्वोच्च पद लाना है, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। फिर अगला हमने क्या सोचा दोस्तों कि अब अगर वो सर्वोच्च पदाधिकारी है, अब क्या है वो सर्वोच्च पदाधिकारी है दोस्तों, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों वो किसको दे देनी चाहिए? तो वो हो जाएगी आपको राष्ट्रपति को। अब दोस्तों हमने दो चीजें देख ली, राष्ट्रपति ला लिया, उसके बाद हमने शक्ति भी दे दी दोस्तों। अब क्या देखेंगे कि अगर वो सर्वोच्च पदाधिकारी है दोस्तों तो उसका निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा दोस्तों, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन राष्ट्रपति को चुनेगा दोस्तों। कौन से उम्मीदवार होंगे, कौन से चुनाव करने वाले मतदाता होंगे दोस्तों जो राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग लेंगे दोस्तों। तो हमने सबसे पहले देखा कि राष्ट्रपति को लेके आया हमने, फिर हमने उसको शक्ति सौंप दी दोस्तों। फिर अगला हमने देख लिया दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि उसके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे दोस्तों। तो ये तीन चीजें हमने देख ली। और आर्टिकल आपको तो दोस्तों एक के बाद एक रेगुलर है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आर्टिकल 52 याद करना है दोस्तों। तो 54 में हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा। फिर दोस्तों अगला आता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब दोस्तों हमने राष्ट्रपति ला लिया, उसके बाद हमने राष्ट्रपति को सारी शक्तियां दे दी, तो अब हमने सोचा कि उसका निर्वाचन किया जाए। तो उसमें निर्वाचन में हमने देख लिया दोस्तों कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे दोस्तों। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य ये देख लिए दोस्तों कि कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन वोट देंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखा गया कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कि इसकी निर्वाचन पद्धति किस तौर पर की जाएगी दोस्तों, इसकी निर्वाचन पद्धति कैसे की जानी चाहिए, ये हम देखेंगे 55 में। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अब उसका निर्वाचन हो गया है दोस्तों, राष्ट्रपति का हमने राष्ट्रपति को ला लिए, शक्ति दे दिए दोस्तों, निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, फिर उसकी निर्वाचन पद्धति क्या होगी, ये देख लिए दोस्तों। अब अगला हम देखेंगे कि राष्ट्रपति बन चुका है, अब निर्वाचित हो चुका है, तो उसकी पद अवधि, उसकी जो पद अवधि दोस्तों वो कितनी रहनी चाहिए। पद ग्रहण करने से उसकी पद अवधि कब तक रहनी चाहिए दोस्तों? तो वो 5 साल तक राष्ट्रपति बना रहेगा दोस्तों, ये हम देखते हैं। तो उसके बाद हमने देखा पद अवधि। फिर अगला जो हो जाता है दोस्तों, अगला हम देखेंगे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अब दोस्तों हमने राष्ट्रपति को लाया, उसकी शक्ति भी दे दिया, निर्वाचक मंडल भी देख लिया, फिर उसके बाद उसकी निर्वाचन पद्धति भी देख ली। फिर उसके बाद जब निर्वाचन हो गया दोस्तों, जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है, तो हमने उसकी पद अवधि देख ली दोस्तों। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसका पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी दोस्तों, क्या वो पुनर्निर्वाचित हो भी पाएगा, या फिर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमने देखा दोस्तों कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या पात्रताएं होंगी दोस्तों, वो देखा। फिर आता है दोस्तों आपका
कि ये सब तो हो गया, लेकिन हम इसमें क्या भूल जाते हैं दोस्तों, उसमें हम लास्ट में भूल जाते हैं राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। क्या भूल जाते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति तो हमने देख लिया कि एक अधिकारी होना चाहिए, सर्वोच्च अधिकारी जो राष्ट्रपति होगा। फिर हमने उसको सारी शक्तियां दे दी दोस्तों। फिर हमने उसके लिए क्या लाया, उसके लिए हमने लाया निर्वाचक मंडल। फिर हमने उसका निर्वाचन पद्धति देखी दोस्तों। निर्वाचन निर्वाचन हो गया दोस्तों, तो उसके बाद हमने उसकी पदावधि देखी और फिर उसका पुनर्निर्वाचन कराया दोस्तों। फिर अगला जो आर्टिकल हो जाता है उसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। ये तो हम भूल ही गए दोस्तों कि राष्ट्रपति पद एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च अधिकारी होगा दोस्तों, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, तो ये भी तो देखना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। फिर अगला देखेंगे दोस्तों हम, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अब फिर अगला आर्टिकल में क्या देखेंगे दोस्तों हम, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ये अगले आर्टिकल में देख लिए दोस्तों। फिर आर्टिकल 60 में आ जाता है दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, ये हमने देख लिया। तो हमने क्या देखा दोस्तों आर्टिकल 52 से, आर्टिकल 52 में देखा हमने राष्ट्रपति का उल्लेख, हमने राष्ट्रपति लेके आया दोस्तों। 53 में हमने क्या देखा कि हमने शक्तियां दे दी उसको, हमने जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो हमने राष्ट्रपति को सौंपा। फिर 54 में दोस्तों हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में क्या देखा दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 55 में हो जाता है दोस्तों आपका निर्वाचन पद्धति। 55 में क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचन पद्धति। फिर 56 में आ जाएगा दोस्तों आपकी, जब निर्वाचन हो जाता है तो हमने उसका क्या पदावधि देखा था दोस्तों, तो 56 में आ जाएगी आपकी पदावधि। फिर जब पदावधि हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जब पदावधि उसकी समाप्त हो जाती है तो उसके लिए पुनर्निर्वाचन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए योग्यताएं दोस्तों, तो वो 57 में देखा हमने। फिर आर्टिकल 58 में देखा राष्ट्रपति के लिए योग्यता। आर्टिकल 58 के लिए क्या देखा दोस्तों, जब वो भारत सरकार का सर्वोच्च पदाधिकारी हो जाता है दोस्तों, तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये देखा। फिर आर्टिकल 59 में हमने देखा दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, ये देखा हमने 59 में। और 60 में देखा दोस्तों हमने राष्ट्रपति की शपथ। क्या हो जाता है दोस्तों, 60 में देखा हमने राष्ट्रपति की शपथ। और 59 में देखा था दोस्तों, माफ कीजिएगा, 59 में देखा था हमने राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। क्या देखा दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी दोस्तों। और फिर हमने 60 में देखा राष्ट्रपति की शपथ। तो ये स्टोरी बन जाती है दोस्तों 52 से लेकर आर्टिकल 60 तक। सिर्फ आपको इसको स्टोरी जैसे याद करना है दोस्तों, एक बार मैं और सुनाऊंगा। हमने क्या लेके आया दोस्तों, 52 में राष्ट्रपति लेके आया। 53 में उसको शक्तियां दे दी हैं दोस्तों। 54 में फिर हमने उसका निर्वाचक मंडल देखा दोस्तों। फिर हमने क्या देखा, 54 में निर्वाचक मंडल हो जाता है, तो 55 में दोस्तों हमने देखा निर्वाचन पद्धति। 55 में हमने क्या देखा दोस्तों, उसकी निर्वाचन पद्धति की, उसका निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार किया जाएगा दोस्तों। फिर 56 में देखा हमने, जब वो निर्वाचित हो गया दोस्तों, तो उसकी पदावधि देख लिया दोस्तों। फिर 57 में आ जाता है आपका राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, जब उसकी पदावधि समाप्त हो गई है तो 57 में हमने देखा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। फिर अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 58, तो उसके लिए हमने देखा राष्ट्रपति की योग्यताएं। और 59 में देखा दोस्तों हमने उसकी शर्तें। फिर 60 में देखा दोस्तों उसकी शपथ। 60 में क्या देखा दोस्तों, उसकी शपथ। तो अगर आप इसे स्टोरी जैसा याद करेंगे दोस्तों, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, आपको सिर्फ एक इसे स्टोरी जैसा याद करना है दोस्तों। अब अगले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे। तो आर्टिकल 61 में हमने देखा दोस्तों राष्ट्रपति महाभियोग। आर्टिकल 61 में क्या आ जाता है दोस्तों, ये मोस्ट ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है। आर्टिकल 61, तो आर्टिकल 61 में बताया गया दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। अगर राष्ट्रपति को किस तरीके से आप पद अवधि से पहले उसे हटा सकते हैं दोस्तों, ये महाभियोग कहलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति महाभियोग। तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल 61 में। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 72, और उसमें है दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति को दोस्तों बहुत सारी क्षमादान शक्तियां प्राप्त हैं, तो राष्ट्रपति को जो क्षमतान शक्ति है दोस्तों, वो है आपकी आर्टिकल 72 में। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपका आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। और उसमें दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है दोस्तों, राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है आपका आर्टिकल 123 में। फिर अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है दोस्तों आपका, वो हो जाएगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में क्या है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, इसमें हो जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति। अगर राष्ट्रपति को दोस्तों किसी विषय में अगर उसे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य होगा दोस्तों, ये बताया गया है आपके आर्टिकल 143 में दोस्तों। किसमें बताया गया दोस्तों, आर्टिकल 143 में। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है दोस्तों आर्टिकल 352, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, जो भारत है दोस्तों, अगर आपकी युद्ध की स्थिति है दोस्तों या कुछ भी विपत्ति है दोस्तों, तो उसके लिए आप राष्ट्र में आपातकाल लगा सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, जिसमें बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल, और वो है आर्टिकल 352 में। किसमें बताया गया दोस्तों, वो बताया गया आपके आर्टिकल 352 में। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे दोस्तों, वो है आपका आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है दोस्तों। अगर किसी राज्य में दोस्तों जो शासन होता है वो विफल पड़ जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, सरकार गिर जाती है दोस्तों, तो उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों, और वो लगता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत।
अगला देखेंगे दोस्तों आर्टिकल 360। अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों आपका? अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 360 और उसमें दोस्तों वित्तीय आपातकाल। उसमें क्या है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है। तो दोस्तों आज आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे दोस्तों जो मैंने आपको बताया। मैंने आर्टिकल 52 से लेकर दोस्तों आपको आर्टिकल 60 तक, जैसे मैंने आपको इसे कहानी के तौर पे बताया, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे दोस्तों वो मैंने आपको बताए। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर हमने राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हो सकते थे दोस्तों उन सबको कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों और मेरी कोशिश पसंद आई हो, और अगर आप यहाँ तक आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद।